आज आप संवदिया पाठ के सार का दूसरा भाग समझेंगे। तो समझिए, हरगोविंद को संदेश सुनाने की चिंता सताना। थाना बेहपुर स्टेशन पर उतरकर वह गांव की ओर चलना शुरू करता है, किंतु उसके पैर गांव की ओर बढ़ नहीं रहे थे। वह बार बार बड़ी बहू के बारे में ही सोचता है कि वह तो गांव की लक्ष्मी है। उसके गांव छोड़कर जाने के बाद गांव में क्या बचेगा? वह कैसे उनकी माँ से कहेगा कि बड़ी बहू बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है? अतः उसे यही चिंता सता रही थी कि वह किस मुंह से बड़ी बहू का संदेश उसके मायके में सुनाएगा। उसके गांव पहुंचते ही चर्चा होने लगी कि जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है, जरूर किसी का संदेश लेकर आया है। गांव पहुंचकर वह बड़ी बहू के भाई से मिलता है। वह उससे अपनी दीदी की कुशल क्षेम पूछता है। हरगोविंद तथा बड़ी बहू की माँ का वार्तालाप। हरगोविंद को घर के आंगन में भीतर बुलाया जाता है। बड़ी बहू की माँ उससे पूछती है कि वह क्या समाचार लेकर आया है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। बड़ी बहू का संवाद और उनके आंसू सब याद आते हैं, लेकिन उसकी संवाद करने की हिम्मत नहीं होती। वह बहाना बना देता है कि वह कल सिरसिया गांव आया था, तो सोचा आपके दर्शन करता चलूं। माँ जब अपनी बेटी का हालचाल पूछती है तो हरगोविंद बड़ी बहू के वेदना भरे संदेश व उनकी दयनीय दशा का वर्णन नहीं कर पाता और झूठ बोलता है कि बड़ी बहू ने कहा है कि वह दशहरे की छुट्टियों में गंगा जी के मेले में आकर आपसे मिलने आएंगी। बूढ़ी माँ कोई संदेश न पाकर दुखी होती है और कहती है अब उसे यहीं आकर रहना चाहिए, यहाँ बचा ही क्या है। ज़्यादा चली गई, देवर शहर चले गए और कोई उसकी खोज खबर भी नहीं लेता। इस पर हरगोविंद पुनः झूठ बोलते हुए सांत्वना देता है कि देवर लोग हर बार आकर उन्हें ले जाने की जिद करते हैं। बूढ़ी माँ अपने हाथों से उसे भोजन देती है, लेकिन भोजन करते समय उसकी आंखों के सामने बड़ी बहू का चेहरा घूमने लगता है, जिससे वह भोजन भी नहीं कर पाता। रात के भोजन के समय में भी उसकी वही स्थिति होती है और उसे बड़ी बहू के संवाद याद आने लगते हैं। हरगोविंद के मन में अंतर्द्वंद का चलना। हरगोविंद को रात में नींद नहीं आ रही थी। वह सोचने लगता है कि वह क्या करने आया था और क्या कर बैठा। उसने झूठ क्यों बोला? वह फैसला लेता है कि सुबह उठकर वह सही अर्थात जो बड़ी बहुरिया ने उससे कहा था वही संवाद वह माँ को सुना देगा। रात भर उसे उसके सामने सिसकती हुई और आंसू पहुँचती हुई बड़ी बहू खड़ी दिखाई देती रही। वह सुबह उठकर संवाद सुनाने के लिए माँ के पास जाता है, किंतु कुछ कह नहीं पाता। माँ के पूछने पर वह वापस जाने की इच्छा प्रकट करके जाना चाहता है और दशहरे पर बड़ी बहू के साथ आने की बात कहता है। चलते समय बूढ़ी माँ अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा बासमती धान का चूड़ा एक पोटली में बांधकर उसे देती है। बड़ी बहू के भाई उससे जाते समय राह खर्च की बात पूछते हैं, तो आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं है कहकर वहां से चला जाता है। हरगोविंद की वापसी की पैदल यात्रा। स्टेशन पहुंचकर हरगोविंद ने देखा कि उसके पास जितने पैसे हैं उतने में वह कटिहार तक ही टिकट खरीद सकता है। अतः वह कटिहार पहुंचकर जलालगढ़ जाने के लिए हनुमान जी यानी भगवान का नाम लेकर पैदल ही चलना आरंभ कर देता है। भूख लगने पर वह जगह जगह रुककर पानी पीता है। उसने सूंघकर जान लिया था कि इस पोटली में बड़ी बहुरिया के लिए बासमती धान का चूड़ा है।
किंतु बासमती चावल के चूल्हे की पोटली में से वह कुछ नहीं खाता, क्योंकि यह एक माँ की उसकी बेटी के लिए सौगात अर्थात उपहार थी। 18 कोस पैदल चलकर जब वह हवेली के समीप आता है तो वह अपनी सुध-बुध खो बैठता है और उसे अपना गांव है वह उसे अनजाना लगने लगता है। जब गांव पहुंचने के बाद बड़ी बहू से हरगोविंद का वार्तालाप। हरगोविंद थकान के कारण बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह स्वयं को बिछावन पर यानी बिस्तर होता है उस पर लेटा हुआ पाता है। होश आते ही वह बड़ी बहू के पांव पकड़ पकड़ कर उनसे उनका संदेश न दे पाने के लिए क्षमा मांगने लगता है। वह उनसे प्रार्थना करता है कि वह गांव छोड़कर न जाएं। वह बड़ी बहू को स्वयं की वह गांव की भी माँ समान बतलाकर उनकी सेवा करने का निर्णय लेता है। बड़ी बहू गर्म दूध में चूड़ा मसलती हुई अपने संवाद भेजने पर स्वयं लज्जित महसूस करते हुए अपनी गलती पर पछता रही थी। ये संवदिया पाठ का दूसरा भाग था। आपको ये अच्छी तरह से ये ठीक समझ आ गया होगा।